देश और दुनिया के राम भक्तों को इस शुभ दिन का इंतजार लंबे समय से था और वो शुभ घड़ी अब आ चुकी है। और देखिए, अयोध्या में बन रहे भव्य दिव्य राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त का आखिरकार ऐलान हो गया है। तमाम राम भक्तों को जिस बात का इंतजार था वो शुभ घड़ी आखिरकार आ गई है। श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक अगले साल 22 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्वीट कर दिया है और इस बात की जानकारी तमाम राम भक्तों को दे दी गई है। बिल्कुल, आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक आज शुरू हुई थी। इसके बाद ही यूपी सरकार का ये ट्वीट सामने आया। बताया जा रहा है कि रामलला की पुरानी और नई दोनों प्रतिमाओं को राम मंदिर में स्थापित करने की योजना है। और देखिए, अगले साल 22 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह में पूरे विधि विधान और पूजा पाठ के साथ बाकायदा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके बाद राम मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा और भक्त यहां पर भगवान राम के दर्शन कर पाएंगे। इन दिनों राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कार्य तेजी के साथ चल रहा है, जिसके बाद अब गर्भगृह का आकार भी देखने को मिलेगा। गर्भगृह के लिए बनाए गए पिलर्स का काम पूरा हो चुका है और अब छत की ढलाई का काम शुरू हो गया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक गर्भगृह को पूरा करने के लिए सितंबर महीने तक का समय तय किया गया है, जबकि अक्टूबर तक मंदिर का प्रथम तल बनकर तैयार हो जाएगा। और प्रथम तल में राम दरबार होगा, जबकि दूसरा तल खाली रहेगा। इसे मंदिर की ऊंचाई बढ़ाने के लिए तैयार किया जाएगा। राम मंदिर के गर्भगृह को इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है, बनाया जा रहा है कि रामलला की मूर्ति पर रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें सीधे अभिषेक करें। उस दिन सूर्य की किरणें श्री राम लाल के ललाट पर 5 मिनट तक रहेंगी। इसे सूर्य तिलक भी कहा गया है। भगवान राम और सीता मां की मूर्तियों को बनाने के लिए शालिग्राम के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। मूर्तियों को बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है वे नेपाल की काली गंडकी नदी से लाए गए हैं। भगवान राम की मूर्ति की ऊंचाई करीब 5 से 5.5 फीट के बीच होगी। मंदिर में जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी वो भगवान राम के बाल रूप की होगी। इस मूर्ति को ठीक उसी तरीके से बनाया जाएगा जैसा कि प्राचीन ग्रंथों में जिक्र किया गया है। अब देखिए, नए बन रहे राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि तय हो गई है, तो आपके मन में ये जानने की इच्छा जरूर होगी कि आखिर 22 जनवरी 2024 को ही क्यों प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस तिथि को क्या शुभ संयोग बन रहा है, कौन से खास मुहूर्त इस तिथि पर पड़ रहे हैं, ग्रह नक्षत्रों का क्या संयोग बनेगा, इन सभी मामलों पर हम शास्त्रों के जानकारों से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि 22 जनवरी 2022 को ही क्यों प्राण प्रतिष्ठा का निर्णय, ये फैसला आखिरकार क्यों लिया गया है। और चलिए, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी और हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं। एक बार इंट्रोडक्शन उनका करवा देते हैं। ज्योतिषाचार्य विनोद भारद्वाज जी, आचार्य जेपी सिंह जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है गुड न्यूज टुडे पर। सबसे पहले जेपी सिंह जी, आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे समझना चाहूंगी कि 22 जनवरी 2024 ये तारीख ही क्यों, क्या शुभ संयोग बन रहा है, ये शुभ घड़ी का यही वक्त क्यों चुना गया है, यही तिथि का चुनाव क्यों? देखिए, सर्वप्रथम जय श्री राम। और राम भक्तों के लिए ये शुभ घड़ी आ ही गई, जिसके लिए वह बरसों से इंतजार कर रहे थे, मैं कहूंगा युगों से। और इस शुभ घड़ी में जो मुहूर्त हैं, अगर आप देखेंगे तो बहुत शुभ मुहूर्तों की आप यहाँ एक बेला लगी हुई है। सबसे पहली बात मैं यहाँ कह दूं, देखिए आज जिस समय हम बात कर रहे हैं, कर्क राशि में चंद्रमा है और मजे की बात देखिए कि राम लला की जो जन्म राशि है वो भी कर्क है, क्योंकि जो हमारे पास शास्त्र अनुसार उनकी जन्म पत्रिका है, अगर हम उसका उल्लेख करें तो यहाँ पर सबसे पहली बात है मेष लगन की पत्रिका, बृहस्पति लग्न में। और ऐसी स्थिति में जहाँ सबसे बड़ी बात अगर आप देखें उनकी पत्रिका में शनि कुंभ राशि के हैं। अब इस समय भी शनि कुंभ राशि के हैं और जिस दिन ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उस दिन भी यही मुहूर्त हमें देखने को मिल रहे हैं। अब इसके साथ ही बहुत सारे शुभ संयोग यहाँ पर और भी हैं, जैसे सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, ऐसे बहुत से योग हमें देखने को मिलेंगे। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस वर्ष की जो है 2024 की, जो मैं कहूंगा कि यहाँ पर शनि का और बली हो जाना और साथ में जिस संयोग में बन रहा है कि रामलला की प्रतिष्ठा और बढ़ती जाएगी। देखिए, हम देखते आए हैं कि हमेशा से हम धर्म के आधार पर ये देखते हैं कि लोगों को धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। कई बार ये होता है कि व्यक्ति ये देखता है कि एक देवी देवता की पूजा बहुत अधिक हो रही है और दूसरे की कम हो रही है, पर ऐसा इस समय नहीं होगा, क्योंकि
हम राम जी को मानते हैं। ये हमेशा से कहा गया कि ये कलयुग में देवता माने गए, या कहा जाए कि ये ऐसे देवता हैं या कहें देव हैं जिनकी पूजा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में करी गई। तो शनि मर्यादाओं का पालन कराते हैं और शनि की प्रधानता में ये मुहूर्त निकल रहा है, तो निश्चित तौर पर ये शनि प्रधान मुहूर्त इनके लिए बहुत शुभ होगा। और साथ में यहाँ पर जो कर्क राशि उस दिन भी उदित हो रही है, ये निश्चित तौर पर श्री राम की प्रतिष्ठा को और बढ़ाएगी। बिल्कुल जेपी सिंह, महत्वपूर्ण बातें आपने बताई इस मुहूर्त को लेकर। शिल्पी हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ थोड़ी ही देर बाद जुड़ेंगे, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन एक और ज्योतिषाचार्य हमारे साथ बने हुए हैं, विनोद जी। विनोद जी, इस जो वक्त है 22 जनवरी का, उसके बारे में जेपी सिंह जी ने बताया, लेकिन क्या उस वक्त में शुभ पंचांग, शुभ घड़ी, क्योंकि हर दिन का एक शुभ पंचांग होता है, तो उसका भी खास ख्याल रखा जाएगा, तो उस घड़ी में क्या खास रहने वाला है, ये भी बताएं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भगवान राम लला निश्चित रूप से अपने नए मंदिर में, अपने मन के मंदिर में और हम लोगों के आस्था के मंदिर में विराज होने जा रहे हैं, अर्थात विराजमान होने जा रहे हैं। देखिए, यही प्रश्न आया था जब भगवान राम को राज्याभिषेक करने के लिए राजा दशरथ ने मुहूर्त पूछा था अपने गुरु जी से, तो वहां पे क्या प्रश्न होता है, उसका उत्तर क्या होता है? राम लला निश्चित रूप से जिस दिन युवराज बनेंगे, वह तिथि सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे अच्छी तिथि मानी जाएगी, क्योंकि संसार को चलाने वाले प्रभु, उनके लिए कोई तिथि, कोई नक्षत्र, कोई मुहूर्त महत्वपूर्ण नहीं रखती है, क्योंकि सभी तिथियां, सभी नक्षत्र, सभी ग्रह सारे अनुकूल हो जाते हैं जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की स्थापना होती है। लेकिन मंदिर की स्थापना का एक विशेष मुहूर्त है। कोई भी अगर आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो उसके लिए, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक खास मुहूर्त होता है। तो उसमें पौष मास को भी माना गया है, यह श्रेष्ठ महीना होता है। द्वादशी तिथि जो कि भद्रा तिथि में आती है, अर्थात भद्रा भद्रम कुर्यात्, अर्थात भद्रा तिथि में अगर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो निश्चित रूप से भद्र अर्थात कल्याण होता है। और साथ ही साथ चंद्रवार अर्थात सोमवार बेहद महत्वपूर्ण माना गया है मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के लिए। अब देखिए, लगन के अनुसार तो हमें मालूम नहीं है, क्योंकि तमाम लग्न होते हैं, उन लग्नों में, क्योंकि मेष से लेके मीन तक जो लग्न है, किन लग्नों में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है स्थिर लगन, क्योंकि चर स्थिर वृषभासी इन लग्नों को 3 भागों में बांटा गया है। तो स्थिर लग्न मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो एक चीज नोट करिएगा, जो पौष मास द्वादशी अर्थात जो है भद्रा तिथि और सोमवार का दिन, यह विशेष संयोग मूर्ति की चलिए विनोद जी, लौटती हूँ आपके पास, मेरी सहयोगी विनोद जी लौटती हूँ आपके पास, मेरी सहयोगी शिल्पी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिल्पी, देखिए, जब भी हम रामलला की बात करते हैं ना, उस दिव्यता, उस भव्यता के दर्शन करने के लिए हम मन के माध्यम से ही, यहां से ही दर्शन कर सकते हैं, लेकिन राम भक्तों के लिए बहुत ही बड़ी खबर आई है, जो आपने दी हमसे थोड़ी देर पहले लंच टाइम में आपने बताया। तो बताइए, क्या कुछ और अपडेट है इसके बारे में आपके पास? देखिए, बिल्कुल जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही कहा है, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा सुनानी। यानी अवधपुरी जब प्रभु आते हैं तो सब मानो पूरी अयोध्या नगरी ही शोभायमान होती है। ये अपने आप में एक बात है, लेकिन मैं ये जो विशेष तिथि आई है, ये अपने आप में बहुत ही खास है सभी राम भक्तों के लिए, उन असंख्य लोगों के लिए जो देश और दुनिया में है, क्योंकि सबके मन में ये है कि किस तरह से प्रभु श्री राम के दर्शन करें उनके भव्य मंदिर पर। देखिए, बड़ा इतिहास रहा है, बड़ा आंदोलन हुआ, सदियों से इसकी प्रतीक्षा रही है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा होती रही है, कहीं ना कहीं भक्तों के मन में ये उम्मीद जरूर थी। मैं बताना चाहूंगी कि
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी ने ये तिथि बताई है। उन्होंने सराफा एसोसिएशन के अयोध्या में एक कार्यक्रम में इस बात को बोला है कि 22 जनवरी 2024 को तारीख हो सकती है। हालांकि फिर से गुड न्यूज टुडे इस बात को स्पष्ट करना चाहेगा कि ये औपचारिक ऐलान नहीं है। औपचारिक ऐलान श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से किया जाएगा और उस समय एक बार फिर से हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो तिथि आई है इसको लेकर के बहुत ज्यादा उत्साह राम भक्तों में है। सबसे पहले तो वो ये कि दिसंबर 2023 तक मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा, इस बात को हम सभी जानते हैं। पहले भी इस बात को कहा गया था, लेकिन उसके बाद 14-15 को मकर संक्रांति के बाद जब शुभ काम सब जगह होते हैं तो उस समय कोई तिथि हो सकती है, ये कही जा रही थी। और निश्चित रूप से जैसा कि पंडित जी बता रहे थे कि ये देख करके तय किया गया होगा 22 जनवरी की तिथि, क्योंकि प्रभु श्री राम जब विराजमान होंगे, रामलला जब विराजमान होंगे अपने भव्य और दिव्य मंदिर। बिल्कुल शिल्पी, ये जो इंतजार रहा है ये सिर्फ भक्तों का इंतजार नहीं है, खुद रामलला ने भी बड़ा लंबा इंतजार किया है अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। जेपी सिंह जी, फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी और थोड़ा सा संक्षिप्त में समझने की कोशिश करूंगी। प्राण प्रतिष्ठा जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये अपने मानसिक तौर पर ये समझ जाते हैं कि हमारे ईश्वर जिनकी हम आराधना कर रहे हैं अब वो यहाँ पर आ चुके हैं, अब वो यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा के अर्थ को थोड़ा सा आप संक्षिप्त में समझा दें। देखिए, किसी मूर्ति को जब स्थापित किया जाता है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है, यानी प्राण उसमें जागृत किए जाते हैं मंत्रोच्चारण द्वारा और शुद्धिकरण किया जाता है। गेहूं का दान, दूध का दान, इससे वहां पर स्नान कराकर उनको स्थापित किया जाता है। तकरीबन 3 दिन का ये प्रोसेस होता है जिसके अंदर मूर्ति स्थापित की जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि यहाँ पर जब जागृत किया जाता है किसी भी देव को, उसके बाद आप देखेंगे कि वहां स्वरूप में एक निखार आ जाता है। खाली वो मूर्ति नहीं रह जाती, उसमें आपके देव विराजमान हो जाते हैं, जिसे हम प्राण प्रतिष्ठा यानी प्राण की प्रतिष्ठा कर देना। अगर शाब्दिक अर्थ आप लें तो प्राणों की प्रतिष्ठा हो गई है, वो स्थापित हो गए हैं, उसके अंदर जागृत हो गए हैं महादेव। जी चलिए, जेपी सिंह जी और विनोद जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।